में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बाबरी निर्माण का मामला गरमाता जा रहा है। हुमायूं कबीर के बयान के बाद एक बार फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे 1200 लोगों द्वारा कुरान पढ़ने के साथ ही बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इस पर दिल्ली से लखनऊ तक हिंदू संगठन एक्शन में। लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इतना ही नहीं, आज मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान भी किया गया है। लखनऊ में दोपहर 1 बजे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो है वो मुर्शिदाबाद कूच करने वाले हैं। हुमायूं कबीर के बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। कई हिंदू संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं सड़कों पर। यह प्रदर्शन हम तब से देख रहे हैं जब बाबरी मस्जिद का जिक्र उन्होंने किया था कि अब यहां पर बनेगा। उसके बाद अब देखिए लखनऊ से दरअसल मुर्शिदाबाद कूच करने की तैयारी है। बाबरी का नाम एक बार फिर यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। इस बार बंगाल में टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर के बयान, जिसमें वो बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर गुस्सा जो है वो यूपी में देखा जा रहा है, जिसके चलते विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ऐलान किया है बंगाल कूच का। और उसी के चलते तमाम पोस्टर्स राजधानी लखनऊ में लगा दिए गए हैं। पोस्टर को अगर आप देखें तो आपको हुमायूं कबीर जो विधायक हैं टीएमसी के, वो बाबर की वेशभूषा में बनाए गए दिखाई पड़ेंगे। उन्हें बाबर का एक तरह से स्वरूप के रूप में दिखाया गया है। बाबर जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अगर आप यहाँ पढ़ें तो इसमें लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। तो कुल मिलाकर टीएमसी के नेता को विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक संदेश दे रही है कि हुमायूं हम आएंगे और बाबरी फिर से गिराएंगे। बटोगे तो कटोगे हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार। नई बाबरी पर आर पार की बात हो रही है। और ये कूच या ये विरोध प्रदर्शन केवल लखनऊ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विरोध प्रदर्शन कुल मिलाकर बंगाल तक इसकी आंख जाएगी। यानी कुल मिलाकर सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के आज राजधानी में एकत्रित होंगे और प्रदेश भर से ये कार्यकर्ता अपने अपने जिलों से बंगाल कूच करेंगे। उनका कहना है कि हुमायूं कबीर अगर इस तरह का बयान दे सकते हैं कि समुदाय विशेष के 100 लोग अगर शहीद हो गए तो 500 खड़े हो जाएंगे, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी वहीं पर खड़ी होगी और नई बाबरी का विरोध भी करेगी, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी। और फिलहाल इन पोस्टर्स के जरिए और कूच के जरिए संदेश देने की बंगाल तक कोशिश की जा रही है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। हुमायूं कबीर का ऐसा क्या बयान था जिसके बाद सियासत और गर्मा गई? अब जरा आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। जी, मस्जिद নিয়ে অনেক সমালোচনা, অনেক আলোচনা, অনেক বিরোধিতা, বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দলের একটা অংশে এবং মুসলিম সমাজের একটা মাইনরিটি যারা তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। उधर बंगाल में बाबरी निर्माण को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पर उनका विधायक हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर मस्जिद बनवा रहा है। ममता बनर्जी संदेश दे रही हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो पश्चिम बंगाल में फिर वही आताताई व्यवस्था लागू होगी जो मुगलों के काल में चला करती थी। कहीं न कहीं कानून और संविधान का भी मौखौल उड़ा रही हैं ममता बनर्जी, और वहाँ जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी आस्था पर भी चोट पहुँचाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। इस देश में कानून और संविधान के आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, उसके बाद ये समाप्त हो गया था ये विवाद। लेकिन एक विवाद को जन्म देने की कोशिश ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन कर रहा है। देखिए, बीजेपी का ये पूरा का पूरा एजेंडा है और ममता जी को इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर वो खामोशी कर रही हैं तो बहुत नुकसानदेह उनको भी होगा, हम देश को तो होगा ही होगा। चूंकि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक नया अड्डा बनाने का प्रयास हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी बनाने में नाकाम हो रही है, और ऐसे आदमी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ।